एक गांव से तीन व्यक्ति गुजर रहे थे। गांव वालों को लगा यह कुछ अलग हैं हम लोगों से। इनकी एक्टिविटीज जो थीं, उनकी क्वालिटीज जो थीं, गांव वालों को अट्रैक्ट कर रही थी। धीरे धीरे लोग उनके पास जाने लगे, उनको संत बोलने लगे और उनका आदर करने लगे। जैसे गांव में लोगों की आदत होती है, एक आदमी जो काम करता है पूरा गांव उनका अनुकरण करना शुरू कर देता है। लोगों को सच में लगने लगा ये लोग हम जैसे साधारण मनुष्य नहीं हैं, कुछ तो इनमें विशेष है जो इन्हें हमसे अलग कर रहा है। धीरे धीरे उनके पास लोग जाने लगे और उनको अलग अलग तरीके से अपने उपहार भी देने लगे, अपना ग्रेटिट्यूड भी देने लगे। कोई समस्या होती तो उनसे अब समाधान भी मांगने लगे। ये तीनों बड़े साधारण लोग थे, मगर उसी गांव में रहने वाला एक पंडा, जिसके पास अभी तक ये सारे लोग जाया करते थे, भगवान की पूजा भी वही किया करता था, उसको थोड़ा सा लगा कि यदि ये इन तीनों की ही ये सभी सेवा करने लगे, इनके पास ही ये लोग जाने लगे, तो मेरा क्या होगा? मेरे पास कौन आएगा? मेरे अस्तित्व का क्या होगा? मेरा खर्चा कैसे चलेगा? उसने डिसाइड किया इन तीनों को सबक सिखाना पड़ेगा, इन तीनों को सीधा करना पड़ेगा। ये लोग सच में भले लोग थे, इनका कोई मकसद किसी को बरगलाना नहीं था, मगर पंडा को कान भरने वालों की कमी नहीं थी। उसने अच्छे से कपड़े पहने, सर पे मुकुट पहना और एक लंबा सा डंडा लेकर के, सुंदर सा लंबा डंडा लेकर के उनको ढूंढने निकल गया। तब तक ये तीनों ने गांव छोड़ दिया था और नदी पार करके नदी के उस तरफ जाकर बैठे हुए थे। ये पंडा नदी क्रॉस करके उस तरफ पहुंचा इन लोगों के पास, इन लोगों को सबक सिखाने के लिए, इन लोगों को गाइड करने के लिए कि तुम गलत कर रहे हो। जैसे ही वो वहां पहुंचा, उन लोगों ने इसका पोशाक देख करके लगा कि ये हम लोगों जैसा नहीं लग रहा, मेरे जैसा नहीं लग रहा, थोड़ा सा बेहतर मनुष्य लग रहे हैं, इन्होंने अच्छा खासे कपड़े पहन रखे हैं। तो उन लोगों ने खड़े होकर के इनको नमस्कार किया। पंडा अपने घमंड में था, बहुत गुस्सा, बहुत गुस्सा। उसने बोला तुम लोग हो कौन? उसने बोला हम साधारण मनुष्य हैं, इस गांव से गुजर रहे थे। उसने बोला तुम गांव वालों को बरगलाते हो, भड़काते हो? उसने कहा नहीं सर, हम खोते कौन हैं इन लोगों को भड़काने वाले, बरगलाने वाले? हम तो वहां से गुजर रहे थे, इन लोगों ने हमें रोक लिया, वरना हम तो उसी दिन उस गांव को क्रॉस कर जाते। अलग अलग तरीके से इन लोगों ने हमसे समाधान मांगने लगे। हमें जितना आता था हमने इनकी मदद की। हमारा मकसद बिल्कुल भी इनको बरगलाना, गलत शिक्षा देना नहीं था। आप चाहें तो गांव वालों से पूछ लीजिए। उसने कहा कि मैंने सुना तुमने मंत्र वगैरह भी दिया है। उसने कहा कि मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, हम बहुत ही साधारण लोग हैं। पढ़ा लिखा क्या, हम लोग समझ लीजिए अनपढ़ ही हैं, हमें कुछ भी नहीं आता। उसने बोला कि कौन सा शास्त्र पढ़ते हो, किस धर्म के हो? उसने बोला ये सब भी हमें नहीं पता, ना तो हम कोई शास्त्र पढ़ते हैं कि शास्त्र पढ़ने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है, हमें पढ़ना लिखना ही नहीं आता। और धर्म की जहां तक बात रही, मानवता ही हमारा धर्म है, हमने कभी इस चक्कर में पढ़े ही नहीं कि हम कौन से धर्म हैं। उसने बोला तुम्हें लोग साधु बोलते हैं। बोला महाराज आप होंगे साधु, हम काहे का साधु, हम कैसे साधु हो सकते हैं? साधु वाले कोई गुण ही नहीं है हमारे, हम एक साधारण लोग हैं, आम बोलचाल की भाषा बोलते हैं और सबकी मदद, जो भी हमसे मदद मांगते हैं उसकी कर देते हैं जितना हमारा सामर्थ्य बनता है। उसने बोला नहीं, मैंने सुना है तुमने कोई मंत्र दिया है उन लोगों को। उसने कहा अरे हमने कोई मंत्र नहीं दिया, हम आपस में आम बोलचाल में एक चीज गुनगुनाया करते हैं, क्योंकि हमें पता चला था, किसी ने बताया था, आप जैसे किसी महापुरुष ने, कि तीन भगवान हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, और हम भी तीन हैं। तो हम लोगों ने एक छोटा सा मंत्र बना लिया, हम भी तीन तुम भी तीन, हम पर कृपा करो। यही चीज हम गुनगुनाते थे, यही हमने उनको बता दिया। पंडा बहुत तेज हंसा ये मंत्र सुन करके। उसने कहा ये क्या मंत्र हुआ, हम भी तीन तुम भी तीन, हम पर कृपा करो? उसने कहा मैं सिखाता हूं तुम्हें मंत्र, तुम सच में तुम लोग बिल्कुल भोंदू हो, बेवकूफ हो। उसने उसको बहुत सुंदर सा एक मंत्र सिखाया, मगर उन लोगों को ना तो पढ़ना आता था ना लिखना, तो ये लिख के भी नहीं दे सकता था और वो लोग पढ़ भी नहीं सकते थे। तो उसने कई बार, पंडा ने 2-3 बार उसको मंत्र पढ़ के सुनाया और बुलवाया उन लोगों से, तो उन लोगों ने कोशिश की तो बोलने लगे उस मंत्र को। ये इसको बड़ी संतुष्टि मिली पंडा को, और नाव पकड़ के नदी क्रॉस करके जाने लगा। इसी बीच इन लोगों के मन में कुछ और सवाल आए, ये लोग दौड़ करके उसके पीछे दौड़े। तब तक वो नाव में बैठ चुका था, तो ये लोग नदी पर दौड़ना शुरू हो गए, पानी पर दौड़ने लगे। ये बात पंडा ने देखी नाव से चलते हुए कि ये क्या, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं लग रहे, ये लोग पानी पे चल पा रहे हैं। पानी पे चल पाने की शक्ति तो सिर्फ ईश्वर के पास है, ईश्वर के अलावा और कोई काम कर ही नहीं सकता। जल और अग्नि पर चलने की शक्ति तो सिर्फ ईश्वर के पास है। मगर ये लोग दौड़े दौड़े नदी के उस तरफ चले गए, वो भी नाव से उस तरफ पहुंचा और थके मांदे बिल्कुल परेशान हो गए थे, इतने थक गए थे दौड़ते दौड़ते, हाँफ रहे थे। मैं जैसे ही पंडा उतरा, उन्होंने हाथ जोड़ करके उसको कहा महाराज हम फिर से वो मंत्र भूल गए, ये बोलता है कि ऐसे शुरू था, मैं बोल रहा हूं ऐसे शुरू, बस ये लास्ट टाइम एक बार और सिखा दीजिए वो मंत्र क्या था। अब हम आपको प्रॉमिस करते हैं वो मंत्र कभी नहीं भूलेंगे, पक्का इस बार याद कर लेंगे। पंडा ने उसके पांव पड़ लिए उन तीनों के, कहा कि तुम लोगों को मंत्र की कोई जरूरत नहीं, तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम जो गांव वाले बोलते थे बिल्कुल सही बोलते थे, पानी पर चल पाना किसी के बस की बात नहीं।
और जो मंत्र तुम लोग बोलते थे वही मंत्र श्रेष्ठ मंत्र है। कोई भी मंत्र इस तरह से किताबी मंत्र पढ़ने से कभी किसी का भला ना हुआ है, ना हो सकता है। मैं आज ये बात समझ गया। यह बड़ी फेमस कहानी है लियो टॉल्स्टॉय की। बहुत सारी कहानियां उन्होंने लिखी इस तरह की भ्रांतियों को तोड़ने वाली। मगर मैं इस कहानी को जिस संदर्भ में देख रहा हूं, वो नई चीज देखने के संदर्भ में ले रहा हूं, बेवकूफ और समझदार के संदर्भ में ले रहा हूं। यदि कोई व्यक्ति बेवकूफ होता है, ना समझ होता है और घमंड से इतना भरा होता है, कभी और नया सीखना नहीं चाहता, कुछ नया करना नहीं चाहता, कोई कुछ नया कर रहा हो तो उसको परेशान करता है, छेड़ता है, नुकसान पहुंचाना चाहता है। मूर्खों की एक खास लक्षण होते हैं, वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, सिर्फ बोलते रहेंगे। उनको लगेगा कि उनको बहुत आता है, उनके पास बहुत अक्ल है, बहुत बुद्धि है, उनको किसी और के समझ की जरूरत नहीं। उनको यदि आपको समझाना चाहेंगे तो एक प्रिय लाइन जरूर बोलेंगे। पहला, उन्हें सब कुछ आता है। दूसरा, उनके पास कुछ नया सीखने का समय नहीं है। ये मूर्खों की खास विशेषता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा बोलता हुआ आपको दिखे और ऐसा करता हुआ दिखे, उससे कभी भी मत उलझिएगा, क्योंकि मूर्खों से उलझ के आप कभी जीत नहीं पाएंगे। क्योंकि उनके पास ऐसे ऐसे कुतर्क होते हैं, ऐसे ऐसे बेवकूफाना बातें होते हैं, जिससे ना तो आप कभी जीत सकते हैं और ना कभी जीतने की कोशिश करनी चाहिए। हमें हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। कभी भी हमें इस बात का घमंड नहीं रखना चाहिए कि हमें बहुत आता है। आप यह मान के चलिए, यदि दिन बदल गया है तो आपका ज्ञान बदल गया है। जो ज्ञान कल तक आपने लिया था वो पुराना हो गया। जिस तरह से दिन पुराना हो गया, पास्ट चला गया, उसी तरह से आपका ज्ञान भी पास्ट हो गया। अब नया सीखने की जरूरत है, कुछ नया करने की जरूरत है। मैं एक उदाहरण से इस बात को समझाता हूं जो मैं बोलना चाहता हूं। मान लीजिए कोई सभ्यता हो या कोई देश हो, कोई 10 साल पहले उसने अपने देश को बिल्कुल डेवलप, जितना अप टू डेट होना था सब कुछ उसने अप टू डेट कर दिया। कोई भी व्यक्ति पिछड़ा नहीं, कोई भी चीज पिछड़ी नहीं, जो उस समय के हिसाब से बेस्ट था उसने कर दिया। उसके बाद वहां के शासक ने डिसाइड किया कि अब मैं कुछ भी नया नहीं करूंगा, क्योंकि जो आज के हिसाब से बेस्ट था वो मैंने कर दिया। रोड अच्छे बना दी, सारी फैसिलिटीज दे दी, सब कुछ कर दिया और उसके बाद बैठ गया हो। सोचिए यदि वो 10 साल के लिए ऐसे ही बैठ जाए तो क्या होगा उस देश का। 10 साल में कितनी विकास कर गई है सभ्यता, 10 साल में कितना विकास कर गया है विश्व। यदि वो इसी मानसिकता में रहे कि जो 10 साल पहले सीखा था बहुत है। मैं तो कहता हूं 10 साल के 1 साल पहले भी यदि हम मान लें कि अगर आप घरों में रहते हैं, हम लोग यदि पेंटिंग ना करवाएं टाइम टाइम पर, उसके बार बार मरम्मत ना करवाएं, चीजों को बार बार ठीक ना करवाएं, तो क्या वो रहने लायक रहेगी वो चीज। उसी तरह से हमारा ज्ञान है, हमारी नॉलेज है, हमें हमेशा अपडेट करते रहने की जरूरत है, लगातार, क्रमशः। यदि आपने अपने ज्ञान, अपनी नॉलेज को लगातार नहीं बढ़ाया, अपने स्किल्स को लगातार नहीं बढ़ाया, इस घमंड में रह गए कि मैं बेस्ट हूं और मैं के सामने कोई नहीं टिकेगा, तो वही वाली स्थिति हो जाएगी जो उस पांडे की हो गई। उसको इस बात का घमंड था कि उसको तो मंत्र आते हैं, वो पढ़ा लिखा है, विद्वान है, गांव वाले उसकी पूजा करते हैं, मगर वो सत्य नहीं था। उससे भी पढ़ा लिखा समझदार एक व्यक्ति जो आ गया, उसने उसको हिला के रख दिया। किसी ऑर्गेनाइजेशन में यदि आप काम करते हो, आप यह ध्यान रखिएगा, आपका अल्टरनेट हमेशा वहां अवेलेबल है। अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है अवेलेबल तो मार्केट में अवेलेबल है, जो आपसे बेहतर, आपसे ज्यादा ज्ञानी, आपसे ज्यादा नॉलेजेबल है, जो लगातार अपने स्किल्स पर काम कर रहे हैं। यदि आप जिस पोजीशन पर बैठे हैं, जिस नॉलेज को लेकर बैठे हैं, उसको आप अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, नया नहीं सीख रहे हैं, पुराने से आप छुटकारा नहीं पा रहे हैं, तो आप पिछड़ जाएंगे। आपको ना तो ग्रोथ मिलेगी, ना प्रमोशन मिलेगा, ना आपका ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगा। और धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशंस पहले तो वेट करेंगे, आपको पुश करेंगे। यदि आपने नहीं सीखा तो आपका अल्टरनेट ढूंढ लाएंगे और आपको निकाल देंगे। हमेशा हमेशा नया सीखते रहिए, नया करते रहिए। जो कल सीखा था वो पास्ट है, जो आज करेंगे वो प्रेजेंट होगा, और कल जो और करने वाले हैं वो फ्यूचर होगा। फ्यूचर की तैयारी के लिए प्रेजेंट को झोंक दीजिए, लगातार मेहनत कीजिए, लगातार कोशिश कीजिए कुछ सीखने की, कुछ नया करने की। चलिए, उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा वीडियो। मिलता हूं बहुत ही जल्दी नए वीडियो में।